Dear students, Assalamu alaikum. Today we will discuss sixth chapter triangle of class 10th. This is third video of this chapter. In this chapter we will discuss theorem 6.6 and question of exercise 6.4. इससे पहले भी हम लोगों ने 6.3 एंड 6.2 चैप्टर के क्वेश्चन डिस्कस किए और थ्योरम डिस्कस किए। इन क्वेश्चन में एक्सरसाइज में किसी क्वेश्चन जो डिस्कस नहीं किया गया है, अगर उसको उसका वीडियो चाहिए, उसके बारे में जानना सॉल्यूशन, तो ग्रुप में इंफॉर्मेशन दिया जाए तो उसका भी वीडियो बना के इंशाल्लाह भेजा जाएगा। सारे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा रहा, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके दिया जा रहा। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरम 6.6 के बारे में। हाँ, ये थ्योरम 6.6, the ratio of the area of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding sides. थ्योरम 6.6 में क्या कह रहा है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उन दोनों ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो होगा वो उसके साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। The ratio of the area of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding sides. देखिए यहाँ पे दो ट्रायंगल बना हुआ है, एक ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल पी क्यू आर। तो इसमें ये ट्रायंगल ए बी सी है और दूसरा ट्रायंगल पी क्यू आर। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिया हुआ है, लिखा है यहाँ इफ़ ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अगर ये दोनों सिमिलर है, आप सिमिलर दिखा देते हैं या सिमिलर दिया हुआ है, तब आप लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाई पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर बाई क्यू आर स्क्वायर। दैट मीन्स अगर एरिया ऑफ ए बी सी और एरिया ऑफ पी क्यू आर का वैल्यू अगर न्यूमेरिकली अगर हम मान लेते हैं कि इसका वैल्यू 4 है और इसका वैल्यू 4 है और एरिया ऑफ पी क्यू आर जो है वो मान लीजिए 9 है, तो दोनों के एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा? दोनों के एरिया का रेशियो 4/9 हो जाएगा। तो 4/9 जो है वो ए बी स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और ए बी बाई पी क्यू का वैल्यू जब निकालेंगे तो स्क्वायर हटाएंगे तो ए बी बाई पी क्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2/3 हो जाएगा। हाँ, तो इसी तरीके से इस थ्योरम के बेस पे क्वेश्चन बनेगा। इसमें आपको दो ट्रायंगल सिमिलर होना ज़रूरी है। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होगा तो फिर उन दोनों के एरिया का जो रेशियो होगा वो उसके साइड के रेशियो के प्रोपोर्शन होगा, इक्वल होगा। अब इसी बेस पे हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे, एक्सरसाइज 6.4 हम लोग डिस्कस करेंगे अब एक्सरसाइज में। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.4 में कह रहा है कि लेट ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी एफ एंड देयर एरियाज बी रेस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है, एक का 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरे का 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ़ ई एफ इज इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर एंड फाइंड बी सी इज टू ईजी क्वेश्चन। हमने अभी थ्योरम में पढ़ा, क्या पढ़ा कि दो ट्रायंगल जब सिमिलर है तो उसके एरिया का रेशियो उसके साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। और दोनों ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है और एक साइड का वैल्यू दिया हुआ है, दूसरा साइड का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन में, अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है इफ़ इट इज़ गिवन दैट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी एफ, इसलिए देयरफॉर एरिया ऑफ ए बी सी बाई एरिया ऑफ डी एफ इज इक्वल टू ए बी बाई डी का होल स्क्वायर।
ए बी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर भी लिख सकते हैं या फिर ए बी बाई डी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको ई एफ का वैल्यू दिया हुआ है और निकालना है बी सी का, तो हम इसको हम इन ट्रायंगल ए बी सी बाई ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ का रेशियो जो है बी सी बाई ई एफ का होल स्क्वायर के इक्वल लिखेंगे और उसके बाद इसमें उसका न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया गया, वैल्यू यहाँ पे पुट किया गया। एरिया ऑफ ए बी सी की जगह पे 64 सेंटीमीटर स्क्वायर पुट किया गया और ए डी एफ की जगह पे 121 और बी सी स्क्वायर या बी सी स्क्वायर और यहाँ पे ई एफ का वैल्यू जो दिया हुआ था 15.4 वो पुट कर दिया गया। उसके बाद फिर स्क्वायर हटाया इधर से, तो उधर का स्क्वायर रूट, उधर स्क्वायर रूट चढ़ गया और 64 का स्क्वायर रूट 8 हो गया और 121 का स्क्वायर रूट 11 हो गया। Therefore BC by 15.4 इज इक्वल टू 8 बाई 11 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया, BC इज इक्वल टू कितना हो गया, BC इज इक्वल टू फिर यहाँ पे आपका 8 इंटू 15.4 बाई 11 से सॉल्व करके निकाला 11.2 सेंटीमीटर। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, ये एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन था। हाँ, दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन में आप बुक में देखें, बुक में आपको ये दूसरा क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है और उसमें बोल रहा है कि ए बी सी डी एक ट्रैपीजियम है। ए बी सी डी क्या है, नहीं इसमें आपको फिगर नहीं दिया हुआ है, ये फिगर बनाया गया है। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी सी डी एक ट्रैपीजियम है और उसमें बोल रहा है कि ए बी इज पैरेलल टू डी सी और डायगोनल जो इसके हैं वो एक दूसरे को ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, जैसा क्वेश्चन में कह रहा है वैसा फिगर बनाया गया है। देखिए, इसके दोनों डायगोनल ए सी एंड बी डी एक दूसरे को ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद इसमें बोल रहा है कि इफ़ ए बी इज इक्वल टू 2CD फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ए ओ बी एंड सी ओ डी। इन दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो मांग रहा है। तो यहाँ पे आपको फिगर में साफ दिख रहा है कि ए बी सी डी एक ट्रैपीजियम है जिसमें ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के। ये जो है ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ओके, जब ये दोनों पैरेलल है तो क्या होगा, एंगल ए ओ बी, एंगल ओ ए बी और एंगल ओ सी डी इक्वल होगा। एंगल ओ ए बी एंगल ओ सी डी इक्वल होगा। ये मार्क किया गया है यहाँ पे 3 लाइन से, ये दिखला रहा है ये इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। उसी तरीके से एंगल ओ बी ए इक्वल होगा ओ डी सी के, ओ बी ए इक्वल होगा ओ डी सी से। ये भी क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। और उसके बाद फिर तीसरा एंगल भी आप ले सकते हैं और नहीं तो दो ही एंगल से भी सिमिलर प्रूफ किया जा सकता है। तो क्या हो गया, ये दो ट्रायंगल, अभी दोनों ट्रायंगल में ले लिया, ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल सी ओ डी। ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल सी ओ डी में ये दोनों एंगल तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो गया और एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया, इसलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया बाय क्राइटेरिया ए ए ए। अभी दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के बाद हम थ्योरम अप्लाई करेंगे। अभी जो थ्योरम हमने पढ़ा अभी, थ्योरम 6.6, इसमें क्या कहता है कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होगा तो उसके एरिया का रेशियो उसके साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी बाई एरिया ऑफ सी ओ डी इज इक्वल टू ए बी बाई सी डी का होल स्क्वायर। और इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू 2CD। देखिए बुक में क्वेश्चन में हम दिया हुआ ए बी इज इक्वल टू 2CD, तो हम ए बी की जगह पे 2CD पुट कर देंगे। तो एरिया ऑफ ए ओ बी बाई एरिया ऑफ सी ओ डी इज इक्वल टू 2CD बाई सी डी का होल स्क्वायर। सी डी कट जाएगा, 2/1 का स्क्वायर करेंगे 4:1। देन एरिया ऑफ ए ओ बी बाई एरिया ऑफ सी ओ डी इज इक्वल टू 4:1। हमसे यही मांगा जा रहा था कि दोनों की एरिया का रेशियो बताइए।
ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, आपके बुक में भी क्वेश्चन होगा, आप अपने बुक खोल के सामने क्वेश्चन को साफ साफ देख भी सकते हैं। हाँ, इसमें आपको फिगर दिया हुआ है और इसमें कह रहा है ABC एंड DBC आर टू ट्रायंगल ऑन सेम बेस BC। ABC और DBC दो ट्रायंगल है जो BC पर, एक जो है ऊपर में एक नीचे में, दो ट्रायंगल बना रहा है। एक BC के एक अपर साइड में देखा जाए तो एक ट्रायंगल बना ABC, और उसी BC की उसकी जस्ट अपोजिट साइड में बन रहा है DBC। ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस BC पे है। उसके बाद बोल रहा कि AD इंटरसेक्ट BC एट O, और फिर A और D को ज्वाइन किया तो AD लाइन गेट हुआ जो BC को O पे इंटरसेक्ट किया। तो कह रहा है प्रूफ कीजिए क्या, एरिया ऑफ ABC बाई एरिया ऑफ DBC इज इक्वल टू AO बाई DO। AO बाई DO, एरिया ऑफ ABC बाई एरिया ऑफ DBC इज इक्वल टू AO बाई DO। देखिए इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। इसमें कंस्ट्रक्शन क्या किया गया है आपको सामने दिखाया जा रहा है। इसमें हमने कंस्ट्रक्शन ये किया है कि A से AP एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया BC पे, और D से DM परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया गया BC पे। ओके, ये कंस्ट्रक्शन हुआ। तो अब हम एरिया ऑफ ABC का फार्मूला से निकालेंगे कि वैल्यू क्या होगा। एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू हाफ एरिया का फार्मूला होता है, वी नो दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट। तो उस हिसाब से हम एरिया ऑफ ABC बाई एरिया ऑफ DBC का वैल्यू लिखेंगे तो 1/2 BC इंटू AP, और DBC का वैल्यू हो जाएगा 1/2 BC इंटू DM। हाफ BC कट जाएगा, दोनों में क्रॉस हो जाएगा। यहाँ पे ये जो हाफ BC है और ये हाफ BC है, दोनों में कट जाएगा। तो बचेगा क्या, जो बचेगा आपका AP बाई DM। ये AP बाई DM यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद अब जो ये ट्रायंगल आपका है जो कंस्ट्रक्शन किया था, तो ट्रायंगल बना था ट्रायंगल APO और ट्रायंगल DMO। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूफ करेंगे। सिमिलर प्रूफ करना आसान है। देखिए दोनों में एंगल P बराबर M होगा 90-90, और AOP और DOM ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएगा। उसके बाद फिर रेस्ट एंगल जो बचेगा वो सिमिलर हो जाएगा, इक्वल होगा। इस तरह से हम ट्रायंगल APO और ट्रायंगल TMO को सिमिलर कर दिया। कौन से क्राइटेरिया से, एंगल क्राइटेरिया से। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो हम फिर उसके साइड को प्रोपोर्शनल लिखेंगे, जो कि हम पढ़ चुके हैं थ्योरम में, थ्योरम 6.3 में, कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिख देंगे AP बाई DM इज इक्वल टू AO बाई DO, और उसके बाद AP बाई DM का वैल्यू जो है, हम यहाँ पे जो इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, यहाँ पे इट इज़ फर्स्ट इक्वेशन। इसमें एरिया ऑफ ABC बाई एरिया ऑफ DBC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AP बाई DM की जगह पे हम AO बाई DO पुट कर देंगे। ये यहाँ इक्वेशन 2 से हो गया। तो हमें यही प्रूफ करना था, एरिया ऑफ ABC बाई एरिया ऑफ DBC इज इक्वल टू AO बाई DO। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 4, इफ़ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। प्रूफ कह रहा है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है और वे दोनों क्या है, इफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल, यानी दो सिमिलर है ट्रायंगल और उसका एरिया भी इक्वल है। दो चीज़ दिया हुआ है, ट्रायंगल सिमिलर भी दिया हुआ है और उन दोनों का एरिया भी इक्वल दिया हुआ है। तो कह रहा है कि प्रूफ करें कि वो कॉन्ग्रुएंट होगा। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंट, हम लोग 9th क्लास में पढ़ोगे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है कि उसके शेप एंड साइज दोनों इक्वल होंगे। ओके, कैसे प्रूफ करेंगे इसको दिखाइए। तो इसमें जब दिया हुआ है, इसमें हम फिगर बना लेंगे।
दो ट्रायंगल का, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR। ओके, ये एक ट्रायंगल हो गया ABC और एक ट्रायंगल हो गया आपका PQR। ये फिगर में थोड़ा इससे इसको बनाते हैं। एक ट्रायंगल हो गया ABC, ये ABC है, AB और C, और दूसरा ट्रायंगल है PQR। P, ये P है नॉट D, और ये Q है और ये R है। तो जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ABC बाई एरिया ऑफ PQR इज इक्वल टू AB बाई PQ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC बाई QR का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC बाई PR का होल स्क्वायर फ्रॉम थ्योरम 6.6, अभी जो हमने 6.6 में पढ़ा। ठीक है, अब यहाँ पे ये कह रहा गिवन दैट एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ PQR। हाँ, ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था कि ये दोनों का एरिया क्या है, इक्वल है। तो इसलिए उन दोनों को जब इक्वल होगा दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, 1। तो जब इसका रेशियो 1 हो जाएगा तो यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें हम एरिया ऑफ ABC बाई एरिया ऑफ PQR की जगह पे 1 पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, AB बाई PQ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC बाई QR का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC बाई PR का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या कर देंगे, इसको अलग अलग करेंगे। तो अलग अलग करने के बाद जो है हमें हो जाएगा, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देन AB इज इक्वल टू PQ हो जाएगा। उसी तरह से BC बाई QR इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, देन BC इज इक्वल टू QR हो जाएगा, और AC बाई PR इज इक्वल टू भी 1 हो जाएगा, और AC इज इक्वल टू PR हो जाएगा। जब ये तीनों साइड इक्वल हो गए तब उस ट्रायंगल को हम क्या ले सकते हैं, उस ट्रायंगल को फिर हम क्या ले सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट ले सकते हैं बाय द साइड 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 क्राइटेरिया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में कह रहा है कि DEF आर द रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ साइड ABC, साइड ABBCCA ऑफ ट्रायंगल ABC। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ TF एंड ABC। यानी कोई ट्रायंगल है ABC और ABC ट्रायंगल में AB का मिड पॉइंट D है और BC का मिड पॉइंट E है और AC का मिड पॉइंट F है। तो इस तरह से DEF जो है इनको मिलाएंगे तो एक ट्रायंगल अंदर बनेगा, वो DEF। हाँ, अब इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो मांग रहा है। तो इसको हम लोग देखेंगे, यहाँ पे फिगर यहाँ पे बना है क्या है, ये है आपका फिगर, साफ दिख रहा है। ABC एक ट्रायंगल है और उसमें AB का मिड पॉइंट D है और BC का मिड पॉइंट E है और AC का मिड पॉइंट F है। इस तरह से DF मिड पॉइंट को मिला दिया गया तो ट्रायंगल DF बन गया। आप अगर देखेंगे तो इसमें कितने ट्रायंगल हो गए, एक बड़ा ट्रायंगल ABC हो गया और छोटे छोटे 4 ट्रायंगल हो गए। एक ADF हो गया, एक DBE हो गया, EFC हो गया, फिर DEF हो गया। बहरकैफ हमको जो हमसे जो मांगा जा रहा है वो DEF और ABC के बीच में रिलेशन मांगा जा रहा है कि इन दोनों में रिलेशन क्या है, इन दोनों का रेशियो क्या होगा। ओके, तो इसको हम लोग थोड़ा सा करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे आपको DE पैरेलल AC और D हाफ AC होगा। तो ये चूँकि D एंड EF आर द मिड पॉइंट, हेंस DF इज पैरेलल टू BC। DF पैरेलल होगा AC की और DF जो होगा D हाफ AC। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि क्या होगा, D जो है वो AC के पैरेलल हाफ होगा। तो अब ट्रायंगल BED और ट्रायंगल BAC,
इसमें बी ई डी इक्वल होगा बी सी ए के, और बी डी इक्वल होगा बी ए सी के, और बी ई डी इक्वल होगा सी बी के। इस तरह से ट्रायंगल बी ई डी और ए बी सी क्या हो गया, सिमिलर हो गया ए क्राइटेरिया से। तो फिर एरिया ऑफ बी ई डी बाई एरिया ऑफ बी ए सी इज इक्वल टू डी ई बाई ए सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। और डी और ए सी में रिलेशन है 1/2 का, तो इस तरह से एरिया का रेशियो हो जाएगा 1/4। तो एरिया ऑफ बी डी इज इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ बी ए सी। सिमिलरली इसी तरीके से हम लोग सी एफ ई और ट्रायंगल सी बी ए में प्रूफ करेंगे। इन दोनों का भी एरिया का जो रेशियो होगा वो 1/4 होगा, और ए डी एफ और ए बी सी का रेशियो भी 1/4 होगा। तो अब उसके बाद हम एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ और ट्रायंगल ए बी सी, डी एफ जो होगा वो ए बी सी में से बाकी 3 छोटे ट्रायंगल के एरिया को जोड़ के सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो डी एफ का एरिया जो होगा वो ए बी सी माइनस 3/4 ऑफ ए बी सी, दैट मीन्स 1/4 ए बी सी। तो इस तरह से एरिया ऑफ डी एफ बाई एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। ओके, थैंक यू।